9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं इससे एक दिन पहले यानी 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको लगातार खबर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आपको बताते चले कि जिसमें बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरे जोर से चल रही है, जहां आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी इसे लेकर। मैं आपको लगातार इस खबर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से, तो बताते चले कि 9 मई को जो है बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आगामी 9 मई को जो है शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और वहीं बताते चले कि इससे एक दिन पहले यानी 8 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्र पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको लगातार इस खबर बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी, तो बताते चले कि जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, तो वहीं कल यानी कि 9 मई को अब बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले जो आज है, आज भाजपा के बीजेपी के जो सभी विधायक हैं उनका बैठक होनी है, जहां बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी जो है वो शामिल होंगे। सभी बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होगी। कई अहम चर्चा भी होने की संभावनाएं जताई गई है इस बैठक में। तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी ने भारी मतों से जो है जीत हासिल की है। टीएमसी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वही बता दें कि आज यानी कि 8 मई को जो है आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें बतौर पर्यवेक्षक अमित शाह भी शामिल होंगे। और इस बैठक में जो है कई अहम चर्चे होने की संभावनाएं भी जताई गई है। वही बात करें कल की यानी 9 मई को, तो 9 मई को बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही बता दें कि ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में जो है ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जो है वो पूरे जोर शोर से की जा रही है। मैं आपको लगातार खबर बता रहे पश्चिम बंगाल से, तो बताते चले कि 9 मई को जो है बंगाल में नई सरकार की शपथ ग्रहण होगा। तो वहीं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। वहीं से एक दिन पहले यानी कि आज के दिन जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। आज शाम बीजेपी दल की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। वहीं ब्रिगेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मैं आपको लगातार खबर बता रहे इस वक्त पश्चिम बंगाल से, तो बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां आज शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके साथ ही बताते चले कि कल नई सरकार का गठन होना है। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। 9 मई को पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा और वो इसी ब्रिगेड मैदान में अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेगा। यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं के जुटान के अनुमान है। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आने वाले हैं। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चूंकि 48 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में अब आप देख सकते हैं सैकड़ों मजदूर इस वक्त जर्मन हैंगर को बनाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये 3 जर्मन हैंगर एक साथ बनाए जा रहे हैं, मतलब कम से कम 50,000 से 70,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक मैदान में आपको नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ खूबसूरत तरीके से पूरे ब्रिगेड मैदान के चारों तरफ सजाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पताके चारों तरफ लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर वेस्ट बंगाल पुलिस की तैनाती की गई है। कल एसपीजी टेक ओवर करेगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पेवर ब्लॉक से रास्ते बनाए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के पदाधिकारी ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन किया जा रहा है, कैसे इस ब्रिगेड मैदान को सुरक्षा के मद्देनजर एक दुर्ग में तब्दील किया जाए, इसको लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उच्च अधिकारी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। चूंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और ऐसे में तमाम वो कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आएंगे, उनके आने में कोई असुविधा ना हो, उन्हें इस पूरे ब्रिगेड मैदान में अकोमोडेट किया जाए, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। देखिए 9 मई का वो ऐतिहासिक दिन होगा जब ये ब्रिगेड मैदान खचाखच भरा होगा और पूरे देश की निगाहें इसी भव्य और विशाल ब्रिगेड मैदान पर होगी। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं आयुष कुमार, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता का। तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आयुष, कल यानी 9 मई को जो है बंगाल में काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जहां नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, तो इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण बेशक होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज 8 मई है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में और इस बैठक का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तमाम 207 विधायक अपना नेता चुनेंगे और वही पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि लगभग ये तय हो चुका है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की गई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब धीरे धीरे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कोलकाता पहुंचने लगे हैं और देर रात जो खबर मिली है कि दूर दराज के विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले विधायक कोलकाता पहुंच चुके हैं और आज शाम बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि लंबी बैठक चलेगी। लंबी बैठक के बाद आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी और साथ ही बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें 9 मई की, तो ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर मिल रही है कि एसपीजी ने सुरक्षा टेक ओवर कर ली है। चूंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर एसपीजी की टीम की तैनाती कर दी गई है। चूंकि पश्चिम बंगाल में लगातार विधानसभा चुनाव के काउंटिंग के बाद से ही हिंसा लगातार हो रही है। अब तक 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके मद्देनज़र ये वक्त और संवेदनशील हो गया है और इसी के कारण सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। फिलहाल जिस क्षेत्र में शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ सुरक्षा बल के जवान और वो मजदूर ही वहां जा सकते हैं और मजदूर की भी गहन जांच के बाद वहां भेजा जा रहा है। हमने वहां जाने की कोशिश की तो साफ तौर पर कहा गया कि देखिए सिक्योरिटी का रीज़न है, इसलिए जर्मन हैंगर के भीतर कोई नहीं जा सकता। हालांकि आसपास के इलाकों का हमने जायज़ा लिया, क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं उसके बारे में हमने जायज़ा लिया। चूँकि बरसात हो चुकी है
पूरी तरह से ये जो फील्ड है, ये जो मैदान है, ब्रिगेड मैदान भीगा हुआ है, तो किसी तरह की परेशानी आगंतुकों को ना हो इसके लिए पेवर ब्लॉक से रास्ते बनाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि करीब 300 से 350 मजदूर पेवर ब्लॉक के रास्ते को बनाने के लिए लगे हुए हैं और युद्ध स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि आज देर शाम होने से पहले उस रास्ते को कंप्लीट कर लिया जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की भी मौजूदगी रहेगी। साथ ही मौजूदगी रहेगी भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की और अलग अलग वीवीआईपीज भी अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से आ सकते हैं शहवाग। जी बिल्कुल आयुष, जहां आज का दिन भी काफी अहम है और कल का दिन भी काफी ऐतिहासिक रहने वाला है बंगाल में। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।